आज इस वीडियो में बात एक ऐसी रिपोर्ट की जो भारत के सामाजिक ताने बाने पर गंभीर सवाल उठा रही है। क्या आप जानते हैं कि 2025 में हमारे देश भारत में सांप्रदायिक दंगों की संख्या आधी हो गई, लेकिन नफरत और हिंसा का साया अब और भी गहरा हो गया है। ये दावा है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की रिपोर्ट का, जो 2 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि हिंदू दंगाइयों के साथ पक्षपात, अल्पसंख्यकों को अपराधी की तरह पेश करना, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। एक नजर में ये महज आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई बयान कर रहे हैं। जहां हिंसा अब खुले दंगों से निकलकर सिस्टम में घुस गई है, व्यक्तियों को सीधे शिकार बना रही है। अगर आप अभी तक द लेंस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहें सच साफ साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस। मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म ये एक गैर सरकारी संगठन है जो 1993 से भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। ये संगठन अखबारों, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिसर्च से डेटा इकट्ठा करके सांप्रदायिक घटनाओं की निगरानी करता है और समाज में सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए वर्कशॉप्स, रिसर्च और रिपोर्ट्स जारी करता है। इनकी रिपोर्ट्स हमेशा तथ्य आधारित होती है और सरकारों को अल्पसंख्यक अधिकारों पर चेतावनी देती है, सजग करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सांप्रदायिक दंगों की संख्या पिछले साल के दंगों की घटनाओं से आधी हो गई, यानी 59 से घटकर 28 हो गई। 52% की बड़ी गिरावट। लेकिन क्या ये वाकई राहत की बात है? रिपोर्ट कहती है नहीं, क्योंकि नफरत अब दंगों से आगे निकल चुकी है। अब ये संस्थागत भेदभाव का रूप ले रही है, जैसे मुस्लिम और ईसाई समुदायों को सार्वजनिक जगहों से हटाना, नफरत भरे भाषण फैलाना और हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप्स को दंड से मुक्ति देना। वहीं हिंदू त्योहारों, प्रतीकों और प्रथाओं को सार्वजनिक स्पेस में ज्यादा जोर शोर से दिखाकर बहुसंख्यक वर्चस्व को मजबूत किया जा रहा है। पुराने मुस्लिम शासकों और अल्पसंख्यक पूजा स्थलों पर कैंपेन चलाकर सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाई जा रही है। इस रिपोर्ट में ईसाई समुदाय पर हिंसा का विस्तार से जिक्र किया गया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यानी यूसीएफ के डेटा के अनुसार नवंबर 2025 तक देश भर में ईसाइयों पर 706 हमले दर्ज हुए, ज्यादातर धार्मिक परिवर्तन रोकने के बहाने। द लेंस ने इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाई है। एक गंभीर समस्या ईसाइयों को दफनाने के अधिकार से वंचित करना है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों में। यहाँ राज्य अधिकारी ईसाई शवों को खोदकर निकालने में शामिल रहे, जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यूसीएफ ने 23 ऐसी घटनाओं को विस्तार से दर्ज किया है। 19 छत्तीसगढ़ में, 2 झारखंड में और एक केस ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। क्रिसमस पर हमले पहले छिटपुट थे, लेकिन 2025 में ये ज्यादा संगठित हुए। उदाहरण भी आपको बताते चलते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने एक चर्च में दृष्टिबाधित बच्चों की क्रिसमस पार्टी पर हमला किया, एक महिला को पीटा और जबरन कन्वर्जन का आरोप लगाया। सबसे ज्यादा चर्चित मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल का रहा, जो क्रिसमस के एक दिन पहले हुआ। इसमें सेंटा की प्रतीकात्मक मूर्ति तोड़ी गई और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें अभी जमानत भी मिली है। जमानत का ये वीडियो वायरल भी हुआ था और उस पर कई सवाल भी उठाए गए थे। इसके अलावा दिल्ली के लाजपत नगर में बजरंग दल ने सेंटा कैप पहने महिलाओं, बच्चों को धमकाया। उत्तराखंड और केरल स्कूलों में, होटलों में क्रिसमस मनाने से रोका गया। ये सभी दिखाता है कि हिंसा अब धार्मिक प्रथाओं की निगरानी और हस्तक्षेप तक पहुंच गई है। सोचिए, अगर लोकतांत्रिक भारत देश में त्योहार मनाना भी खतरे में हो तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। सांप्रदायिक दंगों पर बात करें तो CSSS ने 5 प्रमुख अखबारों से डेटा लिया। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सहावत और इंकलाब से। इसके अनुसार 28 दंगों में से 4 मौतें हुई। मुर्शिदाबाद में 2 हिंदू की मौत, नागपुर और मुर्शिदाबाद में ही एक मुस्लिम की मौत। 4 मामलों में मुस्लिम संपत्तियों पर एक तरफा हमला हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बछड़े के सिर की अफवाह से मुस्लिम दुकानें तोड़ी गई। नैनीताल में 12 साल की लड़की पर हमले के आरोप से मुस्लिम बाजार लूटा गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मस्जिद पर हमला हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में मंत्री गुलाब राव पाटिल के समर्थकों ने मुस्लिम दुकानें जलाई।
इन दंगों से मरने वाले लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम हुए, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ी है। 2025 में 377 लोग बुरी तरह घायल हुए, जिनमें 104 पुलिसकर्मी हैं और 270 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि नफरत अब दंगों से आगे निकलकर संस्थागत भेदभाव का रूप ले चुकी है, जिसे मुस्लिम और ईसाई समुदायों के खिलाफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, नफरत भरे भाषणों का फैलाव, उनकी संस्कृतियों को सार्वजनिक जगहों से जबरन गायब करना और हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप्स को दंड मुक्ति देना। इनमें ज्यादातर अज्ञात या पुलिस वाले थे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 दंगे हुए, फिर पश्चिम बंगाल और गुजरात में 4-4 दंगे। इसके अलावा पश्चिमी भारत की मैं बात करूं तो 39% दंगे हुए हैं, पूर्वी भारत में 37% हुए हैं और उत्तरी भारत में 25%, जबकि साउथ इंडिया में 0 मामले दर्ज हुए हैं। अब बात की इन दंगों के ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे। 9 दंगे धार्मिक जुलूसों से शुरू हुए, जैसे कि बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा जुलूस पर हमला हुआ, 3 घायल हुए, 9 गिरफ्तार हुए। झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर झंडे लाउड स्पीकर पर दंगा हुआ। रामनवमी पर जामा मस्जिद चौक पर पत्थरबाजी हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में रामनवमी रैली पर पटाखे का आरोप है, जिसमें 34 लोग गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होली के पूर्व संध्या पर मस्जिद पर गेट पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर संगीत पर झड़प हुआ, 13 लोग घायल हुए, 16 लोग गिरफ्तार हुए। असम के धुबरी में ईद पर गौमांस अफवाह के कारण 200 लोग घायल हुए, जबकि 38 लोग गिरफ्तार हुए। ओडिशा के कटक में दुर्गा विसर्जन पर गानों पर दंगा हुआ, 33 लोग घायल हुए। वहीं गुजरात के बहियाल में गरबा पर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इन 2 नारों को लेकर झड़प हुई, जिसमें 60 लोग हिरासत में लिए गए, 186 मुस्लिम संपत्तियां ध्वस्त की गई। 3 दंगे वक्फ एक्ट के विरोध से हुआ। इसमें मुर्शिदाबाद में 113 घर जले, 120 लोग गिरफ्तार हुए। ये रिपोर्ट राज्य की भूमिका पर सवाल उठाती है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दंगे कम हुए हैं, लेकिन लिंचिंग बढ़ती गई है। यहाँ मुस्लिमों को डेमोनाइज किया जाता है। एनकाउंटर, बुलडोजर, बहिष्कार की खबरें लगातार आती रहती हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि पुलिस हिंदू दंगाइयों का पक्ष लेती है, जैसे 2015 में दादरी लिंचिंग के आरोपियों के केस वापस लेने की कोशिश की गई या कपिल मिश्रा की जांच को रोक दिया गया। मुसलमानों को मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया जाता है, जैसे नागपुर में 100 मुस्लिम गिरफ्तार हुए, लेकिन हिंदू संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। बुलडोजर कार्रवाई को सजा के रूप में इस्तेमाल किया गया, जैसे नागपुर, बरेली, गांधीनगर में मुस्लिम संपत्तियां तोड़ी गई और दोष सिद्धि में भेदभाव देखा गया। हिंदू पीड़ितों के केस में सजा, मुस्लिमों के केस में बरी। ऐसे मुजफ्फरनगर दंगों में 11 आरोपी बरी हुए, लेकिन कासगंज में 28 दोषी बताए गए। इस रिपोर्ट में न्याय व्यवस्था में भेदभाव की बात भी उठाई गई है। कासगंज दंगों में हिंदू पीड़ित चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से जुड़े कई मामलों में 2025 में दर्जनों आरोपी बरी हो गए, क्योंकि सबूत कमजोर थे या गवाह मुकर गए। दिल्ली दंगों की बात करूं तो 2020 में उमर खालिद को अब तक बेल नहीं मिली है। 5 साल से वो ज्यादा जेल में है, जबकि कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच पर कोर्ट ने रोक लगा रखा है। असम के 2012 बोडो दंगों में कुछ मुस्लिमों को उम्र कैद हुई, लेकिन दिल्ली दंगों के कई मामलों में आरोपी बरी हो गए। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि न्याय में असमानता की शिकायतें हैं। चिंता की एक और बात है मॉब लिंचिंग। 2025 में ऐसी 14 घटनाएं हुई, जिसमें 8 लोगों की जानें गई। सभी मुस्लिम थे, 14 घायल हुए। मुख्य वजह रही गौरक्षा के नाम पर एक्सटॉर्शन, लव जिहाद के आरोप, चोरी का शक, पाकिस्तान समर्थक नारे या जय श्री राम न बोलना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 3, बाकी राज्यों में 1-1 केस सामने आए। इस रिपोर्ट में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठे। मंगलुरु में मोहम्मद अशरफ की लिंचिंग पर पुलिस ने पहले अप्राकृतिक मौत दर्ज की, बाद में दबाव से इसे मर्डर केस बनाया गया। दादरी में अखलाक लिंचिंग के आरोपियों के केस वापस लेने की कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से लिंचिंग घटी है, लेकिन दंड मुक्ति अभी भी बड़ी समस्या है। CSSS की ये रिपोर्ट साफ कहती है कि खुले दंगे तो कम हुए, लेकिन नफरत अब सिस्टम में घुस गई है। संस्थागत भेदभाव, दंड मुक्ति और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने से कई लेफ्ट विंग सोर्स भी इसे मानते हैं कि अब ये हिंसा अब सिस्टमैटिक हो गई है। कुछ राइट विंग सोर्स जैसे स्वराज्य मैग पुरानी रिपोर्ट्स को फॉल्स नैरेटिव कहकर बायस्ड बताते हैं। दावा करते हैं कि कुल दंगे घटे हैं, लेकिन तथ्य बताते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकारों पर खतरा बढ़ा है। आप क्या सोचते हैं? क्या दंगे कम होना काफी है या सिस्टम में बदलाव जरूरी है?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सद्भाव बनाए रखें और सुरक्षित रहें।